बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इमरान खान की रिहाई के लिए सुपर ओवर का खेल इस वक्त शुरू हो चुका है और अगले तकरीबन 3 से 4 दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं और इन 3-4 दिनों के अंदर इमरान खान की रिहाई का फैसला होने जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि जुमे का दिन है और जुमे का दिन वैसे ही शरीफ खानदान पर और ताकतवरों पर भारी होता है। तो आज जुमे के दिन दौरान इद्दत निकाह केस जो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है उसमें समाअत जो हुई है वो जनाब पूरे का पूरा केस आज उड़ चुका है। यानी कि बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसे साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ा था। अब बिल्कुल वैसे ही साइफर केस के बाद इद्दत निकाह केस जो है वो उड़ चुका है और अडयाला जेल के ताले खुलने लगे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा और मुकम्मल समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है। जज अफजल मुल्लोका साहब के बड़े अहम तरीन रिमार्क्स और फिर जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ जस्टिस कादी फायज साहब, इन दोनों की एक्सटेंशन की बात हो रही है और उस एक्सटेंशन में जनाब एक नया मोड सामने आया है और ये हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुआ है जिसने इस वक्त खलबली मचा कर रखती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस पूरी गेम को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है और फिर दूसरी जानिब जनाब अदलिया की जानिब से ISI को भी एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये हुकूमत कैसे बनी है, मरियम नवाज कैसे वो पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं। वो अक्सर कहा करती थी कि हम जो हैं वो ऐसे ही नहीं यहाँ तक आ गए, इसके लिए बहुत तगदू करनी पड़ती है। बिल्कुल इसके लिए तो जो है वो बूट पॉलिश करना पड़ते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख भी और ये शरीफ खानदान की तारीख है। तो जनाब जुबैर उमर साहब जो बहुत अरसा जो नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के तर्जुमान भी रहे, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके बिहाफ पर ये जनरल बाजवा से मुलाकातें भी करते रहे और उस खबर की तस्दीक जो है वो उस वक्त DCI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कर दी थी इमरान खान साहब के दौर में कि जुबैर उमर साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को GHQ के अंदर जब मिलने गए हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस को माफ करने के हवाले से बात की। लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि देखें आप जो हैं वो पार्लियामेंट में जाएं और अपनी केसेस को जो है वहां पर जाकर हल करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जनाब उस वक्त आर्मी चीफ साहब के रिमार्क थे, लेकिन आप सबको पता है कि जनरल बाजवा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। तो जनाब अब जुबैर उमर साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है और इनकी पूरी की पूरी सियासत को उन्होंने जमीन बोझ कर दिया है। जुबैर उमर साहब कहते हैं कि मरियम नवाज मुझे कहती थी कि जनरल बाजवा की से मुलाकातों का किसी को नहीं बताना, यानी कि जो मरियम नवाज जुबैर उमर के ब्याह पर जो पैगाम रसानियां हो रही थी, तो मरियम नवाज से जुबैर उमर साहब को कहा कि आपने इस मुलाकातों का किसी को नहीं बताना, एक चीज से। दूसरा, जुबैर उमर साहब ने कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ही कहा था और साथ ये भी कहा था कि इस मुलाकात का शहबाज शरीफ को भी ना बताना। लेकिन ये नया कट्टा खुला है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि शीन ग्रुप और नून ग्रुप जो है एक दूसरे के आमने सामने है और अब एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग से बनेगा। शाहिद खान अब्बास साहब की जमात आ रही है और वो भी तकरीबन अपने आखिरी मरहले में है और फिर उसके बाद नून लीग में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा और जिसके बाद इस हुकूमत का स्टेबल रहना बहुत मुश्किल है। ये हुकूमत अपने ही जोर पर गिर जाएगी और इनके अपने ही अरकान जो हैं इन पर अदम एतमाद करते हैं, जो हालत इनकी पतली हो चुकी है। और फिर जनाब आपको एक और खबर दे देता हूं, नकदा कोगा जो गाना बड़ा मशहूर हुआ जनाब गुलकार का, और वो गुलकार है जनाब उनका नाम जो है इस वक्त ज़हन से निकल रहा है। खैर उन गुलकार को जो उनके साथ होती हैं सारा अल्ताफ गुलकारा, उनको जनाब बरतानिया जाने से रोक दिया गया कि वो बरतानिया नहीं जा सकते। बताया गया कि आप क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के हक में बहुत सारे गाने रिलीज कर दिए थे, जिसके बाद उस सिंगर को पूरी पाकिस्तानी और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक पहचान बन गई, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, इमरान खान की वजह से कि उन्होंने इमरान खान का गाना बनाया था। जब उनका नाम ECL में डाला गया आफ्टर प्लेसमेंट
देयर नेम ऑन ECL। जनाब उस सिंगर ने किया क्या, मलकू ने, उसका नाम मुझे याद आ चुका है, मलकू साहब ने किया क्या कि उनको कहा गया कि जनाब आप जो है फिर हमारे हक में गाना गा दें, फिर हम आपके लिए जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर हम आपको बाहर जाने की इजाजत भी दे देंगे। तो इस सिंगर का जो इनकलाब है वो बढ़ गया, जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। अब भाई आप किससे जो है वो इनकलाब की जो है वो ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप हमारे सिंगर्स जो है इनकलाब लाएंगे, जो सिर्फ पैसों के लिए जो है वो फलां का गाना गा देंगे, फेम के लिए फलां का गाना गा देंगे। उनको पता था कि इमरान खान के पास फेम है, लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं, तो उसके हक में गाना गाकर नकदा गोगा गाकर जनाब वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होते हैं। उससे पहले मलकू कौन पूछता था, कौन मलकू, कोई भी नहीं जानता था पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा आज वो मलकू जो है उसने एक नया गाना रिलीज कर दिया पाक फौज के हक में, जिसके बाद उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ राहें जो हैं वो आसान कर दी गई हैं कि उनको भी फिर बाहर जाने की जनाब इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है कि बजाय इसके कि आप मस्जिद को ठीक करें, बजाय इसके कि आप रियासत को ठीक करें, आप गाने रिलीज करवाने पर लग चुके हैं। आप जनाब लोगों को धमका कर पहले एयरपोर्ट से वापस भेजते हैं, फिर कहते हैं कि देखें जब आप हमारे हक में गाना नहीं बनाओगे तो फिर हम आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का जो है वो कर रही है, अनफॉर्चुनेट, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो जनाब सबसे पहले तो खबर आपको मैं ये देना चाहता हूं कि ISI को एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। जनाब आप सबको पता है कि अहमद फराद का केस हो या फिर कोई भी केस हो, इन्होंने जनाब बड़े खुश असलूबी से और जिस तरह से जनाब इन्होंने अपनी जजमेंट्स दी हैं वो सब कुछ आपके सामने है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जिस तरह से टफ टाइम दिया ISI को वो भी आपके सामने है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजाद कश्मीर के शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में ISI और MIK सेक्टर कमांडर्स को अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अपनी तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि आप जो मिलिट्री इंटेलिजेंस MI है और ISI की सेक्टर कमांडर्स हैं वो अपने दस्तखत करेंगे और रिपोर्ट जमा करवाएंगे, बताएं कि जनाब आपने ये फलां शख्स को उठाया या नहीं उठाया। एक चीज से अगर आप इसको जोड़ें अजहर मशवानी के भाइयों के केस के साथ, क्या ISI और MI ने कह दिया कि बंदा हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आप CCTV फुटेजेस देखें, वीडियो अगर आप वो देखें तो उसके अंदर ये बात हो रही है कि मशवानी साहब क्या करें, हमें तो ऑर्डर्स थे, यानी कि वो जो लोग उठाने आए थे वो फिर किस इदारे के लोग थे, अभी तक उसका अता पता क्यों नहीं है। ISI और MI तो बात ये कर रही है कि हमारे पास बंदा ही नहीं है, यानी कि आपने उठाकर फिर उसको मार दिया, फिर उसका पूछने वाला जो है वो कौन है, सवाल कौन पूछेगा, कौन के जनाब लाकर उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करें। बड़ी गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने इस शहरी की बाजियाबी केस के हवाले से बताया कि आप रिपोर्ट जमा करवाएंगे अपने दस्तखत के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने केस की समाअत की। तो लिहाजा जनाब ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि 18-19 दिन हो गए हैं, एक शख्स लापता है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने रिमार्क्स किए कि रिपोर्ट आ जाए तो फिर देख लेते हैं, सेक्रेटरी दिफा का तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने नुमाइंदा वजारत दिफा से मुकालमा किया कि दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए कह रहा हूं कि इसके नताइज होंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने अदालत से इस्तदा की है कि पीर तक का वक्त दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने पीर को खालिद खुर्शीद को 21 दिन हो जाएंगे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स दिए कि अब देखते हैं कि आप जो है वो जब ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे तो 24 जून तक जो है उस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, पीर तक का जो है वो वक्त दे दिया गया है। तो लिहाजा अब ये खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और अब ये जजेस जो है वो डट के खड़े हुए हैं। अब आ जाए असल खबर के ऊपर कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन की बात है वो बड़ी आप सबके सामने है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना थी और उसके लिए हुकूमत को 2 दहाई देने के लिए आपने देखा कि PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमत के हिस्से में डाल दी गई कि हुकूमत को 2 तिहाई मिल जाए और वो आसानी से पार्लियामेंट में आइन सादी कर सके, कवानीन के अंदर तरामीम कर सकें। और सबसे बड़ी तरामीम क्या थी कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन करना है, उनको 3 साल के लिए उनका टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड करना है ताकि एक पूरा माहौल बनाया जाए और कंपनी ये रख कर जो है इमरान खान को जेल के अंदर डाला जाए और PTI को टफ टाइम दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। अब जनाब खबर मेरे पास क्या है, उससे पहले जो वज़ीर कानून है आसिफ नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि सिर्फ जो कानून हम बना रहे हैं, जो उसमें तरमीम कर रहे हैं, ये लागू सिर्फ चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं होगा बल्कि आर्मी चीफ साहब के ऊपर भी होगा, मुसल्लह फौज के सरबराहान के ऊपर भी होगा। तो लिहाजा उनको भी एक्सटेंशन देने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उनके बकौल, मैं नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं। तो जनाब खबर क्या थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर आई और फिर जो हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें जनाब दी गई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को, उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया गया और उसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान के पास 2/3 अक्सरियत जनाब मौजूद नहीं है और ये केस जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उस हवाले से जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 13 रुकनी फुल कोर्ट का रोस्टर जारी कर दिया गया। फुल कोर्ट चूंकि ये केस की समाअत कर रहा है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और अब ये समाअत जो है वो 24 और 25 जून को होगी और काजी फैसल साहब उसकी सुनवाई करेंगे। 24-25 जून को जो है वो दलाइल सुनकर इसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा था कि इस इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अब जनाब 24-25 जून को भी ये केस इसका फैसला हो जाएगा कि क्या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी, क्या आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। अगर हुकूमत के बाद 2/3 ना बनी तो फिर वो किसी आइन और कानून के अंदर तरमीम नहीं कर सकते और ना चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी और ना जनाब आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है। और बातिल नजर में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टी की मखसूस नशिस्तें जो रिमार्क सामने आए बहुत से जजेस की जानिब से पिछली जनाब समाअत में, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों, कोई भी जनाब जज साहब हों, उन सब के यही रिमार्क से जमाल मंदोखैल साहब ने कहा कि आप किसी भी जमात को इंतखाबी अमल से दूर नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है वो लग रहा है कि जजेस जो है वो इमरान खान के हक में फैसला सुना देंगे, यानी कि पीटीए के हक में फैसला सुना देंगे और उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और जो हुकूमत के पास 2/3 नहीं होगी और ना वो आइन और कानून के अंदर तरमीम कर सकेंगे, ना वो चीफ जस्टिस को जनाब एक्सटेंशन दे सकेंगे। अब आ जाए असल मामले के ऊपर कि जो डेरा जेल है उसके ताले खुलना शुरू हो गए हैं और इमरान खान साहब की राही इद्दत निकाह केस जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला क्या है, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। जनाब आज इद्दत निकाह केस की समाअत हुई और 25 जून तक जो है फैसला आना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उसमें ये केस की समाअत चलती है। तो खैबर मलिका के वकील को आज ही पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है और जज रिसेंट जज है अफजल मजोका साहब, उन्होंने इस केस की समाअत जनाब की। अब खबर मेरे पास क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बाज शमदाना गुलजार, बाकी लोग भी वहां पर मौजूद थे, कमल शोजिब थी। तो आगाज में ही खैबर मलिका के वकील जाहिद आसिफ ने समाअत के बगैर ही इस कार्रवाई को मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज अब्दुल मजोका ने वकील से कहा कि इस केस की समाअत मुलतवी नहीं हो सकती। 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत है, तो लिहाजा 24-25 जून तक जो है हमने इस केस का फैसला सुनाना है। तो इस केस का फैसला आ जाएगा और तब तक जो है वो लाजमी दलाइल फाइनल करने हैं। आप मौकल से रब्ता कर लें और पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लें। ये जनाब जज साहब ने जो है उस पर रिमार्क्स दिए और फिर जनाब हुआ क्या, हुआ ये कि फिर ये केस जो है मुलतवी नहीं हो सका और इसमें सलमान अकरम रजा साहब ने बड़े दिलचस्प किस्म के दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इस्लामी कवानीन के तहत औरत की जिंदगी में नहीं झांकना, खातून के बयान को हतमी माना जाएगा। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो उसके बाद हमने नहीं झांका। बेवा के लिए इद्दत की मुद्दत उसके विरासत में हिस्सा में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकर्रर की गई है। सलमान अकरम रजा साहब ने इस पर अपने केस की जो है वो दलाइल दिए और उन्होंने जो सबसे अहम बात की है वो भी जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने जनाब कहा कि खैबर मलिका ने तलाक के 5 साल और 11 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कंप्लेंट दायर की और चिल्ले से वापस आकर उन्हें यह ख्याल आया। इमरान खान के वकील ने जनाब ये दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि खैबर मलिका से पहले मोहम्मद हनीफ नामी शख्स नमूदार हुआ और उसने कंप्लेंट दायर की, यानी कि मोहम्मद हनीफ को क्या तकलीफ थी कि निकाह इमरान खान साहब ने किया और वो ना वो बुशरा बीबी के रिश्तेदार हैं, ना वो इमरान खान के रिश्तेदार हैं, ना उनका इनसे ताल्लुक रहा है, तो उसने भी कंप्लेंट दायर की। और फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद हनीफ की शिकायत पर वही गवाहान थे जो खैबर मलिका की शिकायत के ऊपर थे। तो लिहाजा ये केस कहां से चल रहा है और ये केस भी अब अदालत में स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो लिहाजा 24-25 जून को ये केस भी उठ जाएगा और इमरान खान साहब इस आखिरी केस के अंदर जो है वो डेला जेल के अंदर कैद है और अगर ये केस उठता है और खान साहब को किसी और केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर उनके जो है वो जेल से बाहर आने का वक्त शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।